आजकल समुद्र में कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। गहरे समुद्र की मछलियां अचानक पानी के ऊपर आ रही हैं, हजारों मछलियां बीचेस पे दिख रही हैं और कुछ लोगों ने तो बिजली वाली मछली भी देखी है। क्या हो रहा है? क्या ये किसी बड़े खतरे का संकेत है? क्या कुदरत हमें कोई बड़ा बदलाव का इशारा दे रही है? चलो डिटेल्स में जाते हैं और पता लगाते हैं। ए, मछलियां अचानक किनारे आ रही हैं। क्या समुद्र में कुछ गड़बड़ है? हाल ही में कई वीडियोस वायरल हुए हैं जिनमें हजारों मछलियां अचानक समुद्र से निकलकर बीचेस पे इकट्ठा हो रही हैं। कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि ओरफिश, लाइटनिंग फिश और बायोलुमिनेसेंट फिश जैसी रेयर डीप सी क्रीचर्स दिख रही हैं। तो सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज। समुद्र का टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहा है, जिससे कई स्पीसीज अपने घर छोड़कर नया घर ढूंढ रही हैं। भूकंप और सुनामी। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि कुछ डीप सी स्पीसीज जमीन के अंदर की हलचल पहले ही भांप लेती है। क्या यह किसी बड़ी नेचुरल डिजास्टर का साइन हो सकता है? पानी में ऑक्सीजन की कमी। जब पानी में ऑक्सीजन कम हो जाता है तो मछलियां दूसरी जगह चली जाती हैं। ये प्रॉब्लम खासतौर पर कोरल रीफ्स और डीप सी एरियाज में ज्यादा है। समुद्री प्रदूषण। पानी में प्लास्टिक और केमिकल्स मरीन लाइफ को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई स्पीसीज अब जीने के लिए नई जगह ढूंढ रही हैं। 2. ये लाइटनिंग फिश क्या है और ये साइंटिस्ट्स को क्यों कंफ्यूज कर रही है? लाइटनिंग फिश, जिसे इलेक्ट्रिक फिश भी कहते हैं, एक रेयर स्पीसीज है जो डीप सी में पाई जाती है। इसकी खास बात यह है कि ये अपने आसपास का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पैदा करती है। अब सवाल यह है, ये मछली अचानक शैलो वाटर्स में क्यों दिख रही है? क्या ये कोई नई स्पीसीज है जिसके बारे में अभी ठीक से स्टडी नहीं हुई है? क्या ये एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से अपना हैबिटेट चेंज कर रही है? क्या ये कोई नेचुरल वार्निंग है? साइंटिस्ट अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन एक बात पक्की है, ऐसी मछलियों का सरफेस के पास दिखना नॉर्मल नहीं है। 3. ओरफिश का दिखना। क्या ये सच में डिजास्टर का साइन है? आपने शायद सुना होगा कि जब भी जापान और फिलीपींस में कोई बड़ा अर्थक्वेक या सुनामी आया, उससे पहले ओरफिश देखी गई। इसे डूम्सडे फिश भी कहते हैं क्योंकि पुरानी कहानियों के हिसाब से ये नेचुरल डिजास्टर्स का सिग्नल देती है। लेकिन क्या इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है? साइंटिफिक स्टडीज। कुछ साइंटिस्ट इसे बस एक कोइंसिडेंस मानते हैं, लेकिन कुछ का मानना है कि डीप सी फिश पानी के प्रेशर और जमीन के अंदर की हलचल को सेंस कर सकती है। पास्ट केसेस 2011 जापान। ओरफिश दिखने के कुछ हफ्तों बाद जापान में 900 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक और सुनामी आया। 2020 फिलीपींस। ओरफिश दिखने के कुछ दिनों बाद एक बड़ा अर्थक्वेक आया। 2030 मेक्सिको। साइंटिस्ट्स ने बताया कि जब भी ज्यादा तादाद में ओरफिश दिखी, उसके कुछ महीनों में अर्थक्वेक आया। तो क्या इस बार भी कुछ बड़ा होने वाला है? 4. डीप सी फिश पानी के ऊपर क्यों आ रही हैं? कुछ संभावित कारण। साइंटिस्ट्स इस फिनोमेनन को अलग अलग एंगल्स से देख रहे हैं। चलो कुछ पॉसिबल रीजन समझते हैं। ए. समुद्र का गर्म होना। क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का टेम्परेचर बढ़ता रहा है। इससे डीप सी स्पीसीज को अपना हैबिटेट छोड़ना पड़ रहा है। जब पानी गर्म होता है तो ये क्रीचर्स बाहर आने पे मजबूर हो जाती हैं। बी. अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। ये माइग्रेटरी स्पीसीज को अफेक्ट करता है, जिसमें मछलियां भी शामिल हैं, जो नेविगेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज करती हैं। अगर ये फील्ड चेंज होता है तो ये स्पीसीज अलग अलग डायरेक्शंस में भटक सकती है। सी. नेचुरल डिजास्टर्स की चेतावनी। जैसा कि ओरफिश के केस में देखा गया, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि मछलियां जमीन के अंदर की हलचल को सेंस कर सकती हैं। अगर कई डीप सी क्रीचर्स अचानक सरफेस पे आ रही हैं, तो हमें सावधान रहना चाहिए। डी. समुद्र में इंसानी गतिविधियां। ऑयल ड्रिलिंग, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शंस। डीप सी ऑयल ड्रिलिंग और माइनिंग जैसी इंसानी गतिविधियां इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रही हैं, जिसका सीधा असर मरीन लाइफ पर पड़ रहा है। 5. क्या हमें डरना चाहिए? देखो, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें नेचर के सिग्नल्स को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। अगर डीप सी फिश बार बार सरफेस पे आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि समुद्र में कुछ बड़ा चेंज हो रहा है। तो सवाल ये है, क्या ये क्लाइमेट चेंज की वार्निंग है? क्या कोई बड़ी नेचुरल डिजास्टर आने वाली है, या ये सब बस एक कोइंसिडेंस है? जवाब तो वक्त के साथ ही मिलेगा, लेकिन एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमें अभी से एक्शन लेना होगा। 6. हमें क्या करना चाहिए? समुद्री प्रदूषण कम करें, प्लास्टिक और केमिकल्स का कम इस्तेमाल करें, क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लें, ग्लोबल वार्मिंग और टेम्परेचर राइज के इफेक्ट्स को समझें, साइंस और नेचर को ऑब्जर्व करें,
ऐसी घटनाओं पर ध्यान दें और नेचर के सिग्नल्स को समझने की कोशिश करें। साइंटिफिक रिसर्च को सपोर्ट करें। साइंटिस्ट्स लगातार ऐसे फिनोमेना पर रिसर्च कर रहे हैं, हमें उनकी स्टडीज को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही जबरदस्त वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।